देखो पिछले वीडियो में हम 9 के चौथा पाँचवा छठा रिकॉर्ड कर दिए थे, लेकिन 9 के पहला दूसरा तीसरा बाकी रह गया था। एक काम करो, क्वेश्चन लिखवा देते, इस बार क्वेश्चन लिख लो। चलो यही बहाने तुम लोग लिखो, ठीक, लिख दो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं या निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करें। लिखो, पहला नंबर 6, 72 और 120। 9 के पहला नंबर 6, 72 और 120, इन तीनों का HCF और LCM ज्ञात करना। वो भी कौन से विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ध्यान देना, किसका किसका निकालना। 6, 72, 120। तो पहले इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 6, उसके बाद 72 और फिर 120, तीनों का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे समझो, बिना बनैले, मतलब पहाड़ा अगर आता है तो बड़का से बड़का पहाड़ा सोचो। कौन सा वैसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी आ जाएगा, 72 भी आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा? बड़ा से बड़ा पहाड़ा बोलो, कौन पहाड़ा है? मतलब कौन ऐसा पहाड़ा है जिसका में 6 भी आता है, जिसमें 72 भी आता है, 120 भी आता है? मतलब तीनों कट जाए, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों को काट दे। बोलो, 2। चलो, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। इन लोग को मालूम होगा, जो 10th क्लास वाला पढ़ेगा उसको पता होगा कि 6 से तीनों कट जाता है। छोड़ो, अगर नहीं समझ में आता है तो समझो कैसे बनता है। जब 6 को लिखा जाएगा 2 गुने 3, अब 72 को लिखा जाएगा 2 गुने 3, मतलब 6 हो गया, और फिर 2 गुने 3 मतलब फिर 6 हो गया। तो ये 6 और यहाँ भी 6, मतलब गुना हो के 6 छके 36, और 36 दूनी 72 नहीं होगा। 120 ध्यान दो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 और 10 को अलग से लिखो, 2 पचे 10, तो गुना करके देख लो, 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 पचे 10, तो 12 और 10 120 हो जाएगा। HCF का मतलब होता है कि इन तीनों में क्या मिल रहा है, तो तीनों में 2 है, इसलिए 2, और क्या मिल रहा है तीनों में? 3 भी दोनों में है, तो HCF हो गया कितना? 6। LCM अगर बात करें तो पहले तीनों में जो मिल रहा है उसको लिखो, तो 6 तो तीनों में मिल रहा था। फिर देखना है कि कम से कम 2 गो में भी मिल रहा है। हाँ है ना, 2 गो में। यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, मिलिए तरह है, तो लिखो। LCM के मतलब है कम से कम, यहाँ एक और मिल रहा है, यहाँ 2 और एगो यहाँ 2। ऐसे नहीं करना है, ये तो हम समझाने के लिए करते हैं, ऐसे तुम लोग को नहीं करना होता, ये समझाने के लिए सिर्फ लिखें 2। अब क्या बच गया?
तो इसमें से बच गया 3, इसमें से 3 बच ले ना हैं, और इसमें से बच गया क्या, तो जो बच गया उसको लिख दो, 3 बच गया और 5, इसको गुना कर देते हैं, ऐसे गुना करना है, 3 दूनी अच्छे छके, आई हो गया 2 पचे 10। तो आराम से सोचो, 3 दूनी 6, अच्छे छके 36, और 2 पचे 10 के लिए एगो 0। तो LCM हो गया 360 और HCF कितना हो गया 6, बन गया। समझ में आया? अपने से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखो, और अगर नहीं बनेगा तो चिंता नहीं करो, छाप लेना, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद। दूसरा लिखो, 8 9 25, 8 9 25, 8 अभी छापो नहीं, क्वेश्चन लिखो, 8 9 25, छाप नहीं रहा, 8 9 25, छापना नहीं, हम पूरा टाइम देंगे छापने के लिए। 8 9 25, दूसरा नंबर देखो, इतनी सुन जगह में बन जाएगा दूसरा। 8 9 25 दिखाई दे रहा है, बोलो तो, ये तीनों। 8 को अगर तोड़बो करेंगे, कैमरा में देखो दिखाई देता है, हाँ, 8 को तोड़बो करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 गुने 1, क्योंकि टूटबे नहीं करेगा। कोई कहेगा 8 के हम तोड़ देंगे, अरे तो तोड़ भी दोगे, देखो दिखाई देता होगा, दिखाई देता होगा, 8 को तोड़ भी देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई फ़ायदा नहीं होगा। काहे बताते हैं, काहे फ़ायदा होगा, क्योंकि जब 9 तोड़ने के लिए जाएंगे तो 3 गुने 3, बोलो तो दोनों में कुछ मिला नहीं मिलेगा। 25 तोड़ेंगे तो 5 गुने कुछ मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में अपने मने से हमको समझ लेना होता है कि गुना गुना सब में 1 है। और अब अगर कोई बोले कि इन तीनों का HCF बतलाइए, तो बताओ कि तीनों में क्या मिल रहा है, 1 हो जाएगा आंसर। LCM मतलब इन तीनों में क्या मिल रहा है पहले वो बताइए। तो 1 लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं, तो नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या बच गया 8, इसमें से क्या बच गया 9, इसमें से क्या बच गया, सब गुना कर दो। और तुमको तो गुना करे ले अभी उतना नहीं आता होगा, जिसको आता है वो गुना कर लेगा। 25 8 200, और 200 को जब 9 में गुना करेंगे तो 200 गुने 9, आंसर हो जाएगा कितना 1800। तो LCM हो गया 1800 और HCF हो गया 1। हाँ, लास्ट यहीं तक दिख रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, 12 15 21, 12 15 21, तीसरा नंबर क्या बोले क्वेश्चन, 12 15 21, 12 15 21। ध्यान देना, कोई वैसा पहाड़ा सोचो, बड़ा से बड़ा पहाड़ा, जिसमें 12 भी आता है, 15 भी आता है और 21 भी आता है। बोलो 3 ने, क्या कि 3 के में 12 भी आता है, 3 के में 15 भी आता है और 3 के में 21 भी। तो HCF हो गया इसका, बिना बनैले हम लिख देंगे कितना 3। लेकिन फिर भी कोई कह देगा कि गलत है, इसे नहीं लिखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। इसको लिखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 15 को लिखो 3 पचे 21 को लिखो 3 सते 21। अब तीनों में क्या मिल रहा था, ऐसे जो घेरते हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, तुम लोग नहीं घेरना। HCF हो गया 3। LCM का मतलब है कि पहले तीनों में क्या मिला 3, फिर दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं, तो यहाँ से लिखो 4, इसमें से बच गया 5, इसमें से बच गया 7। ध्यान देना, गुना करते हैं ऐसे, 7 आई 4 पचे 20, 20 मैंने समझ रहे हो, ऐसे ना होता है 20। तो 7 21 और दूनी 42, 7 21 दूनी 42, एगो 0 हो गया। तो LCM हो गया 420 और HCF हो गया 3।
इससे लंबा क्लास रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि साउंड नहीं आने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है और फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है क्लास। तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो।